Hello, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjit Rawat, your online instructor. This is another video of ethical hacking. Guys, लास्ट अगर हम वीडियो की बात करें, लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि जो नेटवर्क पार्ट होता है, जो नेटवर्किंग की हम बात करते हैं, नेटवर्क के कंपोनेंट की बात करें या नेटवर्क के अंदर जो भी सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर इथिकल हैकर। मीन्स अगर आप किसी इन्वायरमेंट में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी। अगर आप उस इन्वायरमेंट में लगे हुए रिसोर्सेज डिवाइसेस की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो इट मीन्स दैट आपको नेटवर्किंग की अच्छी खासी डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास, एंड यू शुड नो अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग रिलेटेड टू द नेटवर्किंग। दैट्स वाई लास्ट सेशन में भी हमने आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने आई थिंक पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में, गैप क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इनके बारे में देखा था। और आई थिंक हमने थोड़ा सा क्लासेस वगैरह भी देखी थी, राइट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और आज का जो ये सेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम कुछ यूनिक सी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, जिनकी मदद से आप अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो डिवाइसेस लगी हैं, कंप्यूटर हैं, नेटवर्क प्रिंटर हैं, या बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, या सर्वर्स हैं, उन सभी को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो दैट्स वाई मेक श्योर कि आपके पास नेटवर्किंग के अच्छी खासी नॉलेज है। यू शुड नो अबाउट द नेटवर्क सर्विसेज, यू शुड नो अबाउट द component which is help us to set up our network environment। तो चलिए मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ कि इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करता है विदाउट एनी चार्ज। चलिए कंपोनेंट की बात करें नेटवर्किंग के केस में, तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट आईपी एड्रेस क्लासेस, जिसमें हमने आपको बताया था कि A B C D and E 5 डिफरेंट क्लासेस होती हैं आईपी में, और विच इज़ कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट, पब्लिक और प्राइवेट, जिसमें हमने रेंज भी उनकी रेंज के बारे में भी देखा था। आई बटन में लिंक दे देता हूँ आपको पुराने वाले वीडियो का, मीन्स पुराने पिछली क्लास का, और वहाँ से जाके आप चीज़ों को चेक कर लेना। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्किंग के केस में हमें पता होनी चाहिए। अभी हम डिवाइस की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन, जैसे स्विच हो गया, राउटर हो गया, या फिर फायरवॉल हो गया, इनके बारे में आपको एटलीस्ट डैशबोर्ड तक की इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। कंपोनेंट्स की बात करें तो हम आपको लिस्ट बता देते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। आईपी की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बात कर ली है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो हमें डिस्कस करना है, जैसे कि CIDR हो गया, या फिर हम बात करें सबनेटिंग की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए, एक इथिकल हैकर इंजीनियर के लिए, कि आपको एटलीस्ट इन सभी की डिटेल प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। CIDR की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबनेटिंग का इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी यूजेबल आईपी एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो हम आज बात करने वाले हैं, राइट। एक तो ये टॉपिक हो गया सबनेटिंग का, और दूसरा हमारे पास CIDR, दोनों एक ही चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है नेटवर्क प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड लॉजिकल पोर्ट। तो आप बोल सकते हैं इसमें हम बात करने वाले हैं लॉजिकल पोर्ट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए, एक सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए। यू शुड नो अबाउट द लॉजिकल पोर्ट्स। और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में, कौन सा प्रोटोकॉल किस तरीके का टास्क परफॉर्म करता है, वो हमें मालूम होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज, जैसे नेट हो गया, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर हो गया, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर हो गया, जिसको हम पैड बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है फॉरवर्डर, आईपी फॉरवर्डर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। ये 3 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं अभी। इसमें अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है, ठीक है ना, इट्स रियली गुड फॉर यू। आप किसी भी इथिकल हैकिंग के लिए तैयार है, मीन्स इथिकल हैकिंग के कंटेंट को आसानी से समझ पाएंगे, साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट को आसानी से समझ पाएंगे।
अगर ये इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, आपने बहुत पहले इनके बारे में डिस्कस किया था, बहुत पहले पढ़ा था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है नेटवर्क इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में, या नेटवर्क इन्वायरमेंट या नेटवर्क की एक्टिविटी को हैंडल करने में। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। हम बात करने वाले हैं CIDR और सबनेटिंग के बारे में, क्योंकि IP एड्रेस के बारे में हमने पहले से डिस्कस कर लिया। बहुत ही आसान सा तरीका बताएंगे जिससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे अपने एड्रेस स्पेस को, और हर एक CCNA, CCNP या CCI लेवल तक के केस में IP की इंपॉर्टेंस रहती है, और उन सबको इन सभी पोस्ट के लिए, सभी सर्टिफिकेशन के लिए सबनेटिंग और CIDR कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए। तो CIDR क्या है? क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग है, जिसकी मदद से हम अपने यूजेबल IP एड्रेस को काउंट करने की काउंट करने के का काम करते हैं बेसिकली, कि कितने यूजेबल IP एड्रेस और कितने सबनेट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे हम IPv4 की बात करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि IPv6 के केस में, ठीक है, हमें किसी भी सबनेटिंग या CIDR वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि IPv4 की बात कर रहे हैं, और IPv4 जो है हमारा, वो 32 बिट का एड्रेस कंटेन करता है, 32 बिट्स का एड्रेस कंटेन करता है, और ये जो एड्रेस है ये ऑक्टल नंबर को सपोर्ट करता है, राइट। तो ऑक्टल नंबर क्या है? 0 to 7, जिसमें 0 to 7 ही नंबर आप काउंट कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप नंबर नहीं ऐड कर पाएंगे एज पर द मीनिंग आर थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आवर ऑक्टल नंबर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल। आई नो कि मल्टीपल ऑप्शन है कैलकुलेशन के लिए, कि आप गूगल पर डायरेक्टली अगर ये नंबर टाइप कर देंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन यू शुड नो अबाउट कि वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है। यहाँ पे हम /26 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 192.168.1.0/26, इसी को बोला जाता है CIDR वैल्यू, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं क्या, ये हमारा एड्रेस स्पेस कहलाएगा। CIDR वैल्यू बोलें या फिर हम एड्रेस स्पेस बोलें, ये दोनों एक ही पार्ट होगा। क्लियर? अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या होगी? इस केस में हमें ना सबनेट पता है, राइट, हमें सबनेट कैलकुलेट करना है, और इसकी जो यूजेबल IP एड्रेस वो भी हमें आइडिया बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका है। /26 ये आप काउंट कर लीजिए पहले तो। /26 एज इट इज़ हमने लिख दिया, और एज इट इज़ वी नो दैट IPv4 की बात करें तो ये IPv4 IP एड्रेस है। कितने बिट्स ये कंटेन करके रखेगा? 32 बिट का एड्रेस कंटेन करके रखेगा, टोटल कैपेसिटी। तो 26 इट मीन्स दैट 32 में से 26 एड्रेस स्पेस आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। तो हम इस 26 को किसी और मेथड में लिख सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट हो गया, क्योंकि ये 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, 8 बिट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 बिट अगेन हो गया, 16 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए? 24। 8 + 8 16 + 8 24, नंबर की कितना है यहाँ पे? 25 26। ये टोटल नंबर्स हो गए जो आपको स्लैश में दिया गया है, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, 8 के पेयर में डिवाइड कर, 4 के पेयर में, यानी 8 बाइनरी नंबर के इसमें आप लिख देंगे। बाकी जो वैल्यू है 32 तक पहुंचाना है, तो अभी कितना हुआ? 24 25 26 27 28 29, ठीक है, 30 31 3 3 4 2 8, ठीक है, टोटल 8 बिट्स हो गए अपने पास। 8 + 8 + 8 24 25 26 27 28 29 20 30 31 32, टोटल बिट्स हो गए। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, 8 बिट को कैलकुलेट करते हैं ना, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 256, एज वी नो दैट। 255 इसकी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू जो है हमारे पास 255 आ गई। अगेन ये 8 बिट है, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 255, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट में देखिए क्या दिक्कत आ रही, यहाँ पे बाकी चीज़ें जीरो हो गई, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, ठीक है, 3 4 5 6 7, जिसमें से यहाँ तक की वैल्यू टोटल आप जीरो मान के चलेंगे, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिक जीरो बन जाएगी, राइट। तो अब ये आपको केवल 2 डिजिट काउंट करने हैं, 2⁻6 काउंट करने हैं, 2⁻7 काउंट करने हैं। तो 2⁻6 या 2⁻7 का मतलब है 2 × 2 × 2, ठीक है, × 2
7 टाइम आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 5 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 8 16 32 64 128, 128 प्लस दूसरा कितना है 2⁻6, तो ये 64। टोटल अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स कितना हो जाएंगे, 291 192। तो अभी अपने पास जो वैल्यू हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 192। सबनेट क्लियर हो गया, आपने सक्सेसफुली सबनेट को काउंट किया, कितना आएगा 255.255.255 और यहाँ पे 191। ये हो गया आपका सबनेट। ये हमने सक्सेसफुली क्या निकाला, सबनेट को कैलकुलेट किया। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गई होगी चीज़ें। अब बात आती है पब्लिक आईपी एड्रेस कितना होगा, तो आप 256 में से 191 को कर देंगे सब्सट्रैक्ट, घटा देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो आपका यूजेबल आईपी एड्रेस हो जाएगा। 256 माइनस 192 ये आएगा आपका 64। मतलब ये कि आप /25 के केस में, 26 के केस में कितनी आईपी जोड़ सकते हैं, 64 आईपी एड्रेस, यानी 64 आईपी एड्रेस हमें मिलेगी। 64 डिवाइसेस आप आसानी से /26 के केस में आप अटैच कर पाएंगे। चलिए, /26 था ये CIDR वैल्यू या एड्रेस स्पेस था। सबनेट इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, 255 255 255 192, ये सबनेट हो गया। यूजेबल आईपी एड्रेस 64, मीन्स 256 में से 191 या जो भी आपका सबनेट आया उसको लेस कर देंगे, वो आपका यूजेबल आईपी एड्रेस होगी। तो ये मेथड जो है आपको बहुत ही आसानी तरीके से सबनेट को कैलकुलेट करना बताता है कि आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये पहला हो गया, पहला टॉपिक हो गया। लॉजिकल पोर्ट्स की बात करें और प्रोटोकॉल की बात करें तो कुछ यूनिक पोर्ट के बारे में हम बात करने वाले, कुछ यूनिक प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाले हैं जो डे टू डे नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। लॉजिकल पोर्ट्स से स्टार्ट करते हैं। किसी भी सिस्टम में, क्लाउड की बात करें, ऑन प्रोमाइसेस की बात करें, किसी भी केस में लॉजिकल पोर्ट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक को बोला जाता है इनबाउंड, दूसरा बोला जाता है आउटबाउंड, ठीक है, आउटबाउंड। और दोनों ही अगर हम बात करें नंबर ऑफ लॉजिकल पोर्ट की तो 65,535 लॉजिकल पोर्ट आपको इनबाउंड में, इतना ही 65,535 लॉजिकल पोर्ट आपके आउटबाउंड में अवेलेबल होते हैं। अब यूसेज क्या है इन आउटबाउंड का और इनबाउंड का, जो यूसेज है उनके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने कोई सर्वर लगाया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सर्वर है और इस सर्वर पे आपने एक वेबसाइट होस्ट कर रखी है, ठीक है, मान लेते हैं ये वेब सर्वर है। और वेब सर्वर में आपने IIS के जरिए एक अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रखा है, या अपाचे, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपाचे सर्विस या IIS सर्विस दो का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई सा भी सर्विस की बात कर लें। अगर आपको ये वेबसाइट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जैसे मोबाइल यूज़र हो गए, टैबलेट यूज़र हो गए, लैपटॉप यूज़र हो गए, या नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़र हो गए, इन सभी को आप अपनी वेबसाइट एक्सेस देना चाहते हैं। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब आप कौन सा पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, तब आप इनबाउंड पोर्ट को सेटअप करेंगे। और कौन सा पोर्ट एक्टिवेट करना है, कौन सा ब्लॉक करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एज यू नो दैट 8 नंबर 80 और 443 ये दोनों पोर्ट्स जो हैं, एक तो HTTP के लिए है और एक HTTPS के लिए है। ये दोनों लॉजिकल पोर्ट हमारी मदद करते हैं किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कराने के लिए, राइट। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये दोनों पोर्ट आप अपने इनबाउंड में लगा देंगे। आउटबाउंड, अगर आप बाहर की कोई वेबसाइट है या बाहर का कोई डेटाबेस आपने लगा रखा है और इस डेटाबेस को आप एक्सेस करना चाहते हैं, राइट, तब आपको, अगर आप खुद एक्सेस करेंगे तो आप आउटबाउंड कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो इनबाउंड, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आउटबाउंड, सिंपल सा गैप है।
चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें अबाउट व्हाट वी कैन से दैट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल और उनके लॉजिकल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं HTTP से, उसके बाद HTTPS, वेट, ठीक है। अगला जो प्रोटोकॉल है वो है FTP, टेलनेट भी आ जाएगा, SSH, जो कॉमन पोर्ट हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत लॉजिकल पोर्ट्स हैं 65,000 समथिंग के आसपास, तो जो कॉमन है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। DNS भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, SQL का यूज़ अच्छा खासा है, एंड अगले पोर्ट्स की बात करें तो RDP पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, FTP हमने मेंशन कर दिया, टेलनेट मेंशन कर दिया, राइट, और SSH भी मेंशन कर दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो आपको अपने इन्वायरमेंट में प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इन्हीं लॉजिकल पोर्ट की मदद से हैकर या अटैकर हमारे इन्वायरमेंट में एंट्री करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पोर्ट नंबर कौन से हैं। 80 हो गया HTTP के लिए, 443 आप लॉजिकल पोर्ट जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे वो HTTPS के लिए रहेगा, 21, 23, 22 SSH, 53 DNS, 1433 किसके लिए, SQL के लिए, और 3389 RDP के लिए। तो ये लॉजिकल पोर्ट्स हो गए, ये आपके लॉजिकल प्रोटोकॉल्स हो गए जो नेटवर्क में टास्क परफॉर्म करते हैं। हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए अगर आप अपने आप को एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, एथिकल हैकर बनना चाहते हैं। तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट रिक्वायर्ड। नेट पैट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ लॉन्ग वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेट पैट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग को क्लियर तरीके से बताएंगे। उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज़ क्लास, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे और अपने नेटवर्किंग कंपोनेंट के बारे में और इथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल के बारे में। टेक केयर गाइज, थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय।